साहब का मिशन अधूरा। सुरैना गांव में महिलाओं की अगुवाई में मनाया गया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन। सांसद ने काटा केक। बताते चले मामला संत कबीर नगर जिले के दनघटा विधानसभा क्षेत्र के सुरैना गांव का है। दनघटा विधानसभा क्षेत्र के सुरैना गांव में समूह की महिलाओं द्वारा एकत्रित होकर के भारत रत्न विभूषित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर पहुंचे सांसद प्रवीण निषाद ने पहले दीप प्रज्वलित कर बाबा साहब अंबेडकर और भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर फूल माला अर्पित किए। उसके बाद केक काट करके उनका जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर ग्राम प्रधान सुरैना अमरनाथ यादव, नगर पंचायत अध्यक्ष नीलमणि गौतम, सांसद प्रवीण निषाद के साथ साथ समूह की महिलाएं द्रौपदी, अनीता, संजू, नेहा समेत तमाम लोग मौजूद रहे। केक काटने के बाद लोगों ने बारी बारी से भगवान गौतम बुद्ध और भीमराव अंबेडकर को माल्यार्पित एवं पुष्पांजलि दी। आपको बताएं कि इस मौके पर लोगों में एक अलग तरह का उत्साह दिखा। लोगों ने बड़े ही धूमधाम के साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन मनाया। दनघटा से बलवंत कुमार पांडे की रिपोर्ट। और माननीय सांसद जी के पास बहुत ज़्यादा समय नहीं रहता है, क्योंकि चुनाव का समय चल रहा है, तो हम चाहेंगे अध्यक्ष महोदय जी से आगे 2 मिनट के लिए हमारी ग्राम सभा को अपने धन्यवाद भाई प्रधान जी। आज सुरैना गांव में साहब की जयंती मनाने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि पेश करते हुए, अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए हमारे सांसद जी, जो अभी हमारे प्रत्याशी भी हैं हमारे पार्टी के, उनका इस ग्राम सभा के तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। सम्मानित साथियों, यहाँ पर अभी सामने माताएं, बहनें, नौजवान दोस्तों, नन्हे मुन्ने बच्चे, मीडिया के सभी साथीगण, सभी लोगों का आज इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं और बधाई देते हैं कि आज बहुत ही हर्षोल्लास का दिन है। बाबा साहब का जन्मदिन है। आज उस घड़ी का खुशी मनाने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। सम्मानित साथियों, आज उस व्यक्ति का जन्मदिन है कि जिनके बदौलत आज हम लोगों को बोलने का मौका मिला है, कपड़ा पहनने का मौका मिला है। मतलब वो चीज वो पैदा करके गए हैं, आज तो वो नहीं है, लेकिन आज उनके जो आदर्श हैं, जो नियम कानून बना कर गए हैं, उनके बदौलत आज पूरा हमारा देश चल रहा है। आज संविधान के बदौलत हमारा देश चल रहा है। हर व्यक्ति उस कानून में बंधा है। आज उनका जन्मदिन मनाने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। सम्मानित दोस्तों, बाबा साहब के आदर्शों पर यह चलना है तो समझिए उनकी सच्ची श्रद्धांजलि है। यह सब मनाने से तब तो फायदा है, यदि उनके आदर्श पर नहीं चलना है तो यह सब करने से कोई फायदा नहीं है। सम्मानित दोस्तों, बाबा साहब कहे थे कि शिक्षित बनो। हम आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, सम्मानित दोस्तों, अपने घर के बच्चों को हर हाल में अच्छी शिक्षा दिलाने का प्रयास करें। यदि आपका बच्चा पढ़ा लिखा रहेगा तो विश्व में कहीं भी जाकर कुछ भी कर सकता है। यदि पढ़ नहीं पाएगा तो जानवर समान हो जाएगा। इसलिए बच्चों को सबसे जरूरी है शिक्षा दिलाना।
सम्मानित दोस्तों, बाबा साहब का जन्म उस दौर में हुआ था जब मानव को मानव नहीं समझा जाता था। जानवर की तरह लोग व्यवहार करते थे, लेकिन बाबा साहब की देन है, मरने से पहले ऐसा काम करके गए कि आज सभी लोग बराबर हैं, सभी लोग एक साथ बैठ सकते हैं, सभी लोग एक साथ बात कर सकते हैं, सभी लोग पढ़ लिख सकते हैं। माताएं बहनें, अपना तन ढकने का अधिकार इन लोगों को नहीं था, लेकिन बाबा साहब धन्य है, बाबा साहब ऐसा ऐसा काम करके गए कि आज समाज में समरसता का जो आज चलन चल रहा है उसमें बाबा साहब का ही देन है। ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, क्योंकि आज राजनीति चरम पर है, आज लोकसभा का चुनाव घोषित हो चुका है, इस मंच से कुछ और किया भी नहीं जा सकता है, लेकिन बाबा साहब का जन्मदिन है जो पूरे विश्व में आज मनाया जा रहा है। तो ऐसे शख्स का जन्मदिन बनाने के लिए कहीं कोई रोक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप लोग अच्छा अच्छा खाएं, अच्छा अच्छा पाने। आज का दिन हर्षोल्लास का है। आप लोगों को पुनः एक बार मैं आप लोगों को बधाई देते हुए कि आप इतने बड़े छोटे गांव में इतना शानदार काम कर रहे हैं, सारे आयोजक मंडल को मैं बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। एक बार पुनः बाबा साहब की जयंती पर शुभकामनाएं पेश करते हुए अपने सांसद जी का इस गांव में स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप अमर रहें। आज बाबा साहब के जन्म जयंती के शुभ अवसर पर आप सभी माताएं, आप सभी नौजवान साथी, पिता तुल्य बुजुर्ग, आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए, नौनिहाल बच्चे, आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उपस्थित पत्रकार बंधु, हमारे बीच में इस हैसर नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रतिनिधि आदरणीय नीलमणि भैया, अभिनव साहनी जी, हमारे अमरनाथ यादव जी प्रधान जी, आनंद त्रिपाठी जी, निसार भाई, हमारे सभी हारून जी, सभी सम्मानित अतिथियों को प्रणाम करते हुए कि आज ये जो मुकाम हम सभी लोगों को मिला है, कि एक अवसर मिला है कि जिनके कृतित्व का आज हम सभी लोग वर्णन कर रहे हैं। ऐसे महामानव जो हमारे जीवन में परिवर्तन लाने का काम किए, जो हमारे समाज में परिवर्तन लाने का काम किया और एक अखंड राष्ट्र निर्माण के लिए उन्होंने एक ऐसा काम किया। उस संविधान के निर्माता बाबा साहब जो आज पूरे विश्व में चर्चित हैं, अगर वो संविधान नहीं लिखे होते तो आज हमारी दशा और दिशा क्या होती है आप सभी लोग समझ सकते हैं। उस संविधान की देन है कि हम आज पूरे तन मन धन के साथ बाबा साहब की जन्म जयंती मना रहे हैं, और हम तो आज इस खुले आसमान के नीचे पूरी स्वतंत्रता के साथ जो कृतित्व जिनका हम जन्म जयंती मना रहे हैं, ये उन्हीं की देन है। अगर वो नहीं रहते तो हमारा क्या हाल होता। और आज उनके मार्गों पे चलने का हम सभी लोगों को समय आया है कि जो पिछले कई वर्षों से हम लोग हर वर्ष की भांति बाबा साहब की जन्म जयंती मनाते हैं, उनको याद करते हैं और उनके किए गए कार्यों को हम सभी लोग याद करते थे, उनके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए थे। हम सभी लोगों को मार्ग प्रशस्त करते हैं कि हम लोग सभी लोग शिक्षित बने, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, ताकि हम सभी लोग जिस समाज में रहते हैं अपने समाज का प्रतिनिधित्व हम सभी लोग करें। संगठित रहने के लिए कहते हैं, एकत्रित रहने के लिए कहते हैं। जैसे आप सभी माताएं यहाँ पर उपस्थित हैं, संगठित है होकर इस जन्म जयंती को मनाने का काम कर रही हैं, उसी प्रकार हमेशा ऐसे ही हम लोग संगठित होकर बाबा साहब के मार्गों को प्रशस्त करने का हम सभी लोगों को काम करना होगा। और उसके बाद बोले कि संघर्ष भी करना होता है। अगर हम शिक्षित भी हो गए, प्रशिक्षित भी हो गए, एकत्र भी हो गए, अपनी एकता और एकजुटता का परिचय भी दिए, तो जहाँ बड़े संघर्ष भी करना होता है। तो संघर्षों के इस जीवन में, संघर्षों के इस क्षण में जो हम अपने आम जीवन में संघर्ष करते थे, अपने रोजी रोटी के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए, शिक्षा चिकित्सा और नौकरी के लिए, इन सारी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करके बाबा साहब हमारे लिए गए हैं कि नहीं गए हैं। उस संविधान की पुस्तक में लिख के गए हैं। और कोई सरकार आए, कोई सरकार जाए, लेकिन जो अधिकार हमारा है, जो हिस्सा हमारा है, वो हमें मिलना तय है।
और मिल भी रहा है आज के दिन में। आज जो आपने जो साड़ी पहनी है पंचशील का साड़ी है, जो कलर है 5 रंगों का, हमारा जो बुद्ध जी का झंडा है, हम महात्मा बुद्ध जी के बताए हुए रास्ते पे भी चलने का काम करेंगे। समता, ममता, स्वतंत्रता, न्याय एवं बंधुत्व की स्थापना करने के लिए महात्मा बुद्ध जी ने अपना राजमहल त्याग दिया था। भाई वो राजा जी के लड़के थे ना, सिद्धार्थ नाम था उनका बचपन में, लेकिन वो अंतर मन में सोचते रहते थे पूरा जीवन, लेकिन उनको मन की शांति नहीं मिली। वो जब बाहर निकलते थे अपने प्रजातंत्र को देखते थे तो उनको कष्ट होता था। फिर वो वापस जब राजमहल में जाते थे तो उनको नींद नहीं आती थी। पूरा जीवन अपने समाज को एकत्रित करने के लिए कि समाज में एकता कैसे बनी रहे, समाज में जो उच्चता नीचता की जो खाई है वो कैसे पटे, हमारे बीच में न्याय हमको कैसे मिले, हम लोग स्वतंत्र कैसे, हम आज़ाद कैसे हों। इसके लिए हमारे जो दोनों महामानव हैं महात्मा बुद्ध जी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, ऐसे कई महामानव हैं, सावित्रीबाई फुले जी हैं, अहिल्याबाई होलकर हैं, ये तमाम हमारे पूर्वजों की देन है कि आज हम खड़े होकर अपनी बात को स्पष्टता से कह पा रहे हैं। आज फिर से समय आया है कि उनके बनाए हुए रास्तों पर चलने का, उनके बनाए हुए आदर्शों पर हमें चलना होगा, तब जाकर ये जो अधिकार हमें मिला है, आज जिस धरती पर हम, जिस भारत भूमि पर हम खड़े हैं, इसके लिए आज हम सभी लोग काम करने के लिए तैयार हैं। और शिक्षा पे बहुत ज़्यादा जोर माननीय अम्बेडकर साहब ने दिया था, और खुद भी शिक्षित थे और 33 डिग्रियां उनके पास थी, लेकिन फिर भी उनको समानता का अधिकार नहीं मिला था। तो आज जितने भी यहाँ पर नौजवान साथी हैं, मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग शिक्षित और प्रशिक्षित हों, और जो सपना आप लोगों ने देखा है, चाहे वो अपने रोजगार के लिए देखा हो, चाहे वो अपने परिवार के लिए देखा हो, चाहे वो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए देखा हो, उसको पूरा करने के लिए आप सभी लोग तन मन धन के साथ लग जाएं। और जहां भी आपको सरकार की आवश्यकता पड़ती है, जहां भी हमारी आपको आवश्यकता महसूस पड़ती है, जहां चेयरमैन साहब की आपको आवश्यकता पड़ती है, निश्चित ही हम आपके बीच में ऐसे ही जैसे रात में आपके बीच में आने वाले समय में भी आते रहेंगे। और जो जन कल्याणकारी योजनाएं आपके द्वार तक पहुँचने का अभी तक काम कर रही थी, पिछले 10 वर्षों से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जितनी भी योजनाएं हमें लाभान्वित करने का काम कर रही थी, क्या पिछली सरकारों में ऐसा हुआ था? क्या कुछ परिवर्तन है कि नहीं है? आज के दिन में कुछ परिवर्तन मिला कि नहीं मिला? ये परिवर्तन भी बाबा साहब की देन है। पूर्ववर्ती सरकारों ने हमें और हमारे पूर्वजों को भी पूछने का काम नहीं किया था, चाहे वो बाबा साहब हो, चाहे वो श्री रामचंद्र जी हो, चाहे वो निषाद राज जी हो, चाहे वो पटेल जी हो। ऐसे कई हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने अपने जानों की कुर्बानी देते हुए हमें सुरक्षित और संरक्षित रखने का काम किया, हमारे इतिहास को आगे बढ़ाने का काम किया। तो आज उनको याद करते हुए, उनकी जन्म जयंती पर पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बोलिए एक बार जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय।